देखिए, निश्चित रूप से उत्तराखंड में राजनीतिक संकट खड़ा हो चुका है। तीरथ सरकार आज उत्तराखंड में नहीं रही। भारतीय जनता पार्टी ने साबित कर दिया है कि ये जुमलेबाजों की पार्टी है, इन्हें सत्ता चलाना नहीं आता। ये वो भारतीय जनता पार्टी है जो जनता के बीच में ये कहती थी कि हमको पूर्ण बहुमत की सरकार दीजिए, अल्पमत की सरकारों में मुख्यमंत्री बदलना मजबूरी हो जाती है। आज भारतीय जनता पार्टी को यह जवाब देना पड़ेगा कि बहुमत की प्रचंड सरकार ये दो मुख्यमंत्री क्यों थोपे जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को यह भी बताना पड़ेगा कि जो वादे आपने जनता से किए थे उस पर आपने क्या काम किया। एक और बेरोजगारी की मार है। 4.5 वर्ष में आपने एक भी रोजगार जनता को नहीं दिया है। भू कानून में परिवर्तन करके उत्तराखंड की बेहद कीमती जमीनों को बाहर वालों को बेच दिया है। और आज भारतीय जनता पार्टी के नेता ये बोल रहे हैं कि संवैधानिक संकट के कारण मुख्यमंत्री बदला जा रहा है। अगर आज संवैधानिक संकट है तो इनको यह बताना पड़ेगा कि फिर त्रिवेंद्र सरकार को क्यों बदला। क्या त्रिवेंद्र भ्रष्टाचार में संलिप्त थे? यदि वो भ्रष्टाचार में संलिप्त थे तो उन पर कार्रवाई क्यों नहीं करी? और यदि वो भ्रष्टाचार में संलिप्त नहीं थे तो उनको मुख्यमंत्री पद से क्यों हटाया? इसकी सच्चाई ये है कि भारतीय जनता पार्टी आकंठ बेईमान पार्टी है। ये उन्मादी पार्टी है। उत्तराखंड के बुनियादी सवालों से जनता का ध्यान भटकाकर उत्तराखंड को बाहर वालों के हाथ में बेचने जा रही है, जिसका ये परिणाम है कि इस प्रचंड बहुमत में भी उत्तराखंड के बुनियादी सवालों पर कोई काम नहीं हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक नाकामी अब जनता भोग रही है। इसका दुष्परिणाम आज जनता भुगत रही है। बेरोजगारी, जंगली जानवरों से निजात, नौजवान बच्चों को रोजगार, उत्तराखंड में भू कानून सख्ती से लागू करना और लोकायुक्त कानून को लागू करना, इन तमाम चीजों के लिए जो वादे भारतीय जनता पार्टी ने किए थे, इसके ठीक विपरीत इन्होंने उत्तराखंड को बर्बाद करने का काम किया है। और इसका परिणाम आज जनता भुगत रही है। और भारतीय जनता पार्टी की नाकामी का कारण आज उत्तराखंड में बाहर के लोग हमारी छाती पर बैठकर उत्तराखंड को लूट रहे हैं। जो 64 लाख लोगों का राज्य था, आज यहाँ 1.25 करोड़ लोग हो चुके हैं। और ये सब भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के नेताओं ने बसाए हैं। उत्तराखंड के लोगों को बर्बाद करने में यदि कोई पार्टियां हैं तो वो भाजपा और कांग्रेस है। इसके गंभीर परिणाम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को भुगतने पड़ेंगे। उत्तराखंड क्रांति दल के नेता होने के नाते मेरी जनता से अपील है कि जो मजाक भारतीय जनता पार्टी ने लोकतंत्र में उत्तराखंड का बनाया है, उसका हिसाब लेने का समय भी आने वाला है। आप एक एक मत भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ दीजिए, कांग्रेस के खिलाफ दीजिए और अब उत्तराखंड की मूल पार्टी उत्तराखंड क्रांति दल को सत्ता की ओर लेके जाइए। तभी उत्तराखंड के नौजवान बच्चों के जीवन में खुशहाली आएगी, किसान के घर में खुशहाली आएगी, उत्तराखंड की जमीन बचेंगी, उत्तराखंड में रोजगार स्वरोजगार के अवसर बढ़ेंगे। यदि भाजपा और कांग्रेस के चक्रव्यूह में इसी तरह फंसे रहे तो 26 के परिसीमन के बाद उत्तराखंड में उत्तराखंडियों का मूल अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। पहाड़ से सीटें कम हो जाएंगी। इसको रोकने के लिए इन दोनों राष्ट्रीय पार्टियों को उत्तराखंड से बाहर फेंकिए और जिन्होंने उत्तराखंड को लूटा है उन पर कार्रवाई अगर आपको सख्ती से करवानी है तो वो केवल और केवल यूकेडी कर सकती है। और भारतीय जनता पार्टी ने जो मजाक लोकतंत्र में उत्तराखंड का बनाया है, इसकी सजा भारतीय जनता पार्टी को आने वाले चुनाव में जनता जरूर सबक सिखाएगी। ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। नमस्कार।